माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का 2026 का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। तो आज के आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप वीडियो अपनाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल अपने सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको इस चैनल पर डेली मिलता रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समय हमारा होता है 3 घंटे 15 मिनट का और पूर्णांक होता है 70 नंबर का। अब देखिए, नोट में दिया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। और निर्देश में दिया है, पहला निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं, खंड आ, खंड बा, खंड सा, खंड दा और खंड या। तीसरा है कि खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। चौथा है, खंड बा अति लघु उत्तरीय प्रश्न तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। और खंड जो पांचवा है, खंड सा लघु उत्तरीय फर्स्ट प्रकार का प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। और फिर छठवां है, खंड दा लघु उत्तरीय सेकंड प्रकार का प्रश्न है और जो प्रत्येक प्रश्न है वो 3 अंक का है। और जो फिर सातवां है, खंड जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक के हैं। इस खंड के चारों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का चयन प्रदान किया गया। ऐसे में आपको दिए गए चयन में से केवल एक प्रश्न का ही उत्तर लिखना है। उसका देखिए, आठवां है कि प्रश्न में प्रत्येक प्रतीकों के समान अर्थ हैं। अब देखिए, हमारा आ गया खंड आ। तो खंड आ में हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहले का वाला क्वेश्चन है कि विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। पहला ऑप्शन है न्यूटन प्रति कूलम, दूसरा ऑप्शन है वोल्ट प्रति कूलम, तीसरा ऑप्शन है वोल्ट मीटर और चौथा ऑप्शन है न्यूटन मीटर प्रति कूलम। तो देखिए, विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा तीसरा से हो जाएगा, वोल्ट मीटर। उसके बाद देखिए, वाला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र बी में v वेग u से गतिमान आवेश के कण पर लगने वाला बल F क्या है। तो देखिए, जो चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग u से गतिमान आवेश पर कण पर लगने वाला जो बल होता है, वो बल का सूत्र होता है, देखिए F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू यू इंटू वी, ये हो जाएगा हमारा सूत्र। तो इसका राइट आंसर जो हमारा है ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ये हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वाला क्वेश्चन हमारा है कि यदि ई तथा बी वैद्युत चुंबकीय तरंग के क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश हो, तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। पहला ऑप्शन है वेक्टर ई, दूसरा ऑप्शन है वेक्टर बी, तीसरा ऑप्शन है वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी और चौथा ऑप्शन है वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर जो जाएगा चौथा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चौथा है कि 4 डायोप्टर और 2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए, हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, हमें कितने दिए हैं, हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ जो है लेंस की क्षमता दिया है, एक दिया है 4 डायोप्टर दिया है माइनस 2 डायोप्टर। तो देखिए, यहाँ से हम जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, यहाँ पे देखिए P बराबर P1 और प्लस P2, हम दोनों का मान रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा P1 का मान 4 डायोप्टर 4D और फिर माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2D। तो यहाँ पे P का मान जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे जो P का मान हमारा आएगा ये हो जाएगा 2D, यानी कि 2 डायोप्टर आएगा। अब देखिए, हमें लेंस की क्षमता ज्ञात करने के लिए कह रहा है, संयुक्त लेंस की क्षमता, ये तो हो गई क्षमता ज्ञात सिर्फ हो गई। अब में देखिए, अब जब हम संयुक्त लेंस की क्षमता निकालेंगे तो देखिए हमारा क्या जाएगा, इसको आप याद कीजिएगा, 2D हमारा निकला है P का मान। तो उसका सूत्र होता है, देखिए क्या, उसका सूत्र होता है लेंस की क्षमता जो होता है संयुक्त लेंस की क्षमता, वो होता है हमारा P बराबर 1/F। यहाँ से हम F का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए P। तो यहाँ पे हम मान रख देंगे, हमारा एक है P का मान हमारा निकला था 2 डायोप्टर, तो हमने दो डायोप्टर रख दिया। अब देखिए, हम क्या करेंगे, हम 2 का भाग करेंगे 1 में, तो हमारा इसका आंसर आएगा 0.5 मीटर आया हमारा, 0.5 मीटर। अब इसको हम बदलेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 से गुणा कर देंगे, यानी कि 0.5 में हम 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा आएगा 0.50 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा हमारा 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारा देखिए ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए, अगला है, पांचवा है कि एक धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटॉन आपतित होते हैं,
तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो निरोधी विभव होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें निरोधी विभव ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए जो निरोधी विभव हो जाएगा कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो निरोधी विभव देखिए यहाँ पे हो जाएगा हमारा जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो है फोटान की ऊर्जा जो है ई बराबर हमारा दिया है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा फोटान की ऊर्जा ई बराबर हमारा दिया हुआ देखिए कितना, हमारा यहाँ पे ई बराबर है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और फिर देखिए और फिर जो हमारा है यहाँ पे देखिए, और फिर हमारा जो है अधिकतम ऊर्जा फोटान की अधिकतम ऊर्जा जो दिया है हमारा के मैक्सिमम कितना हो जाएगा, कितना दिया हुआ हमारा, ये दिया हुआ 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना दिया हुआ है। तो निरोधी विभव जो होता है उसे हम प्रदर्शित करते हैं वी नॉट से। तो वी नॉट बराबर हमारा देखिए क्या इसका सूत्र हो जाएगा, इसका सूत्र हमारा होता है देखिए के मैक्सिमम बराबर ये होता है ई वी नॉट, जहाँ पर देखिए ये होता है क्या, के मैक्सिमम बराबर क्या होता है ई वी नॉट, ये सूत्र होता है, इसी पर हम मान रखेंगे तो हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब हम वी नॉट का मान अगर हम यहाँ से निकालेंगे सूत्र, तो यहाँ पे देखिए इसका पहले आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो उसके बाद देखिए यहाँ से जब हम वी नॉट का मान निकालेंगे तो हो जाएगा वी नॉट बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए के मैक्सिमम और फिर बटे में ई, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा हो जाएगा वी नॉट बराबर के मैक्सिमम का मान कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और फिर ई का मान हमें ई दिया तो ई हमें ई लिखेंगे, यहाँ से ई से ये हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो वी नॉट का मान कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से हो जाएगा देखिए 4 वोल्ट, इतना आ गया, कितना आ गया 4 वोल्ट आ गया। अब देखिए जब हम यहाँ से वी का मान रखेंगे वी बराबर हमारा तो जाएगा ये कितना, ये हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर पहला से हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्या है, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है देखिए क्या है, चा वाला कह रहा है कि पी प्रकार का अर्धचालक जो है पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। तो पहला ऑप्शन है फास्फोरस, दूसरा ऑप्शन है एंटीमनी, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम और चौथा ऑप्शन है आर्सेनिक। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए हमारा क्या आ गया, उसके बाद हमारा आ गया खंड बा। तो देखिए खंड बा में हमारा जो है हर प्रश्न आपका 1 नंबर का है, कितने नंबर का है हर प्रश्न आपका जो है 1 नंबर का है। तो यहाँ पे का वाला क्वेश्चन है कि विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। तो देखिए जो विशिष्ट चालकता का सूत्र जो होता है ये होता है देखिए कप्पा बराबर 1/ρ, ये होता है विशिष्ट चालकता का सूत्र। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखिए। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा ये हो जाएगा एफ बराबर ये हो जाएगा म्यू नॉट और फिर L1 L2 बाई 2πd, ये हो जाएगा इसका सूत्र। दो सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्या है, अगला देखिए गा वाला क्वेश्चन है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी प्रेरकत्व की कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है, कुंडली में संचित ऊर्जा का मान बताइए। क्या करना है, कुंडली में जो है संचित ऊर्जा का हमें मान बताना है। तो देखिए यहाँ पे आर का मान कितना दिया हो, पहले इसको देखिए यहाँ पे अच्छे से सॉल्व करेंगे ध्यान से, यहाँ पे देखिए इसी को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे 10 ओम दिया है प्रतिरोध, यानी आर बराबर कितना दिया हुआ है 10 ओम, ये दिया है हमें आर का मान। उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, और हमें दिया है देखिए यल जो हमें प्रेरकत्व दिया है कितना, एल बराबर जो होता है दिया है हमें 10 हेनरी 10 एच, ये दिया है प्रेरकत्व का मान। और फिर क्या दिया देखिए बोल्ट, तो हमें बोल्ट दिया हुआ कितना दिया हुआ देखिए, वोल्टेज दिया है वी बराबर दिया हुआ है कितना 50 वोल्ट 50 वोल्ट, यह दिया 50 वोल्ट दिया हुआ है। अब इसी पर हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो इसका सूत्र होता है, संचित ऊर्जा का सूत्र होता है ई बराबर हाफ एल आई स्क्वायर होता है। क्या होता है, हाफ एल आई स्क्वायर होता है। तो पहले हम आई का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए जब हम आई का मान ज्ञात करेंगे, आई का मान होता है आई बराबर क्या होता है
वी बटे आर क्या होता है, वी बटे आर होता है। यानी वी का मान 50 है और आर का मान 10 है। तो वी बटे 50 रखेंगे तो यानी कि 10 में हम 50 में 10 का भाग देंगे तो 10 बचे 50, यानी कि हमारा जो आई का मान हो जाएगा 5 आ जाएगा। कितना, धारा का मान 5 आ जाएगा, क्योंकि जो धारा बराबर होता है विभव बटे प्रतिरोध होता है। तो यहाँ पे आई का मान 5 आ जाएगा। अब हम यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए संचित ऊर्जा का सूत्र होता है, देखिए ई होता है, ई बराबर होता है हमारा हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल और फिर इंटू आई स्क्वायर, इसी मान रखेंगे तो हाफ हो जाएगा। एल का मान कितना दिया हुआ हमारा, हमने हमारा एल का मान दिया 10, पेड़ का मान 10 दिया हुआ है। आई का मान निकला था तो आई का मान हमारा 50 निकला था, सॉरी 5 निकला था। तो 5 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। अब यहाँ पे देखिए 2 पंचे 10 यानी 5 आएगा। अगर हम 5 का गुणा करेंगे 25 में तो हमारा आ जाएगा 125। यानी कि इसका आंसर जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 125 जूल, इसका आंसर आएगा गा वाले का 125 जूल इसका आंसर हमारा आएगा। उसके बाद देखिए घा वाला क्वेश्चन है कि क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए। तो देखिए क्रांतिक कोण क्या होता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में क्या करता है, गति करता है, गमन करता है, तो आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन को 90 डिग्री, जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो 90 डिग्री हो, उसे ही कहते हैं क्रांतिक कोण। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्राम है, तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए बहुत ही सरल क्वेश्चन हमारा ये भी है। यहाँ पे हमें तृतीय कक्ष की त्रिज्या ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर इसका सूत्र हमारा हो जाएगा, यहाँ पे मैं दिया कक्ष की त्रिज्या, प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या 0.53 एंगस्ट्राम, इतना में दिया हुआ है। तो देखिए हम इसका सूत्र जो होता है क्या होता है, देखिए इसका सूत्र होता है आर एन बराबर होता है एन स्क्वायर और फिर इंटू इंटू होता है आर वन, ये सूत्र होता है। तो देखिए जहाँ पे जो आर वन है ये है प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या हो गई। अब यहाँ पे हम 3 लगा देंगे तो तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या हो जाएगी, 2 लगाएंगे तो द्वितीय बोर कक्ष की त्रिज्या हो जाएगी, इसी प्रकार से हो जाएगा। और एन जो है यह है कक्षाओं की संख्या। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पहले बोर कक्ष की त्रिज्या दी है, यानी कि सबका स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप, यानी कि आर वन का जो मान दिया हुआ कितना दिया 0.53 एंगस्ट्राम में दिया हुआ है। तो हमें तीसरे का निकालना है, तो यहाँ पे रखेंगे आर थ्री बराबर कितना रखेंगे हम, तो हमारा क्या हो जाएगा देखिए आर थ्री बराबर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा आर थ्री बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे हम, यहाँ पे करेंगे हम 3 का स्क्वायर और हमें कह रहा है कि तृतीय बोर कक्ष की त्रिज्या, तो यहाँ पर हम आर वन का मान रख देंगे, इसका आर वन का तो हो जाएगा 0.53। अब 3 त्रिक का हो जाएगा हमारा 9 और फिर देखिए 9 गुणे हो जाएगा 0.53। अब इसी का हम गुणा कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर। तो देखिए यहाँ पे हमारा जब 9 का गुणा करेंगे 0.53 में तो ये हमारा आएगा 4.77 एंगस्ट्राम, यही आ जाएगा हमारा जो हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका जो हो जाएगा हमारा देखिए इसका पांचवे का अंगा वाले का। उसके बाद देखिए चा वाला क्या है, यहाँ पे देखिए चा वाला है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन का तरंगदैर्ध्य कितना है 1 एंगस्ट्राम है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमें दे रहा है इलेक्ट्रॉन का जो तरंगदैर्ध्य कितना है 1 एंगस्ट्राम है। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की को तरंगदैर्ध्य को हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं, किससे, लेमडा से, और त्वरण को हम किससे, वी। तो इसके बीच में जो संबंध होता है, इसका सूत्र जो होता है देखिए होता है, इसका सूत्र होता है लेमडा बराबर सूत्र क्या होता है देखिए एच और फिर बटे रूट में हमारा हो जाएगा 2, सॉरी यहाँ पे देखिए रूट में हो जाएगा, ये रूट में हो जाएगा 2m EV, ये हो जाएगा इसका सूत्र। तो इसी पर हम मान रख देंगे तो हमारा आंसर आराम से आ जाएगा। तो इसी पर देखिए आइए मान को रखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमें n का मान दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा लेमडा बराबर हमारा हो जाएगा देखिए 1 एंगस्ट्राम, क्योंकि इसका मान हमें दिया है 1 एंगस्ट्राम, तो हमने यहाँ पे रखा 1 एंगस्ट्राम बराबर हमारा हो जाएगा
10 के पावर -10 एम, क्योंकि हमने इसको बदला है किसमें, मीटर में। क्योंकि हमने इसको बदला मीटर में, क्योंकि जो एंगस्ट्राम को हम बदलेंगे मीटर में तो 10 के पावर -10 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो एक एंगस्ट्राम था तो हमने यहाँ पे बदला इसको, जो हमारा तरंग दैर्ध्य की, जो इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य था, तो इसका मान हमारा कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा हमारा 10 के पावर -10 मीटर, ये आ गया। अब देखिए मैं यहाँ v का मान हम ज्ञात कर लेंगे अब आराम से। तो v बराबर हमारा आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा v बराबर जो हो जाएगा, कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 150 और फिर 150 माइनस कितना, 5 वोल्ट, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 150। कितना आ जाएगा, 150 आ जाएगा, सिर्फ 150। तो थोड़ा इसमें और आगे लगेगा, जगह थोड़ा कम है, और फिर जो पेन है ये भी नहीं चल रहा है, तो इसको आप थोड़ा आगे सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी तो इतना ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए हमारा आ गया खंडसा। तो खंडसा देखिए क्या है, खंडसा जो है तीसरे का क्या है कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई दोगुनी कर दी जाती है, तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपका है 2 नंबर का। उसके बाद देखिए खा वाला कि प्रिज्म के, किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण 30 डिग्री है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर का है। बहुत ही सरल सरल क्वेश्चन सभी हैं, बस आप एक बार ध्यान से पढ़ेंगे तो सबको सरल कर लेंगे। गा वाला है परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा दीजिए, इसका मान किलोग्राम था, एमईवी में व्यक्त कीजिए। घा वाला है संलग्न चित्र में प्रदर्शित अमीटर A1 तथा A2 से मापी गई वैद्युत धाराएं क्या हैं, यदि उनके प्रतिरोध नगण्य हैं तो पीएन संधि डायोड आदर्श हो। तो यहाँ पे मैं चित्र दिया, इसी को मैं सॉल्व करना है। सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के हैं, बहुत आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। अब आ गया खंडदा। तो खंडदा में देखिए चौथे का वाला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का है। खा वाला अफवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अफवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। गा वाला है एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन तथा एक अल्फा कण समान विभवांतर से त्वरित होकर एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। तो इसमें ज्ञात करना है इनकी गतिज ऊर्जा की तुलना करना है। यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण के मार्गों की त्रिज्या भी ज्ञात करना है। ये भी 3 नंबर क्वेश्चन है। उसके बाद घा वाला क्वेश्चन है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम बताइए। पांचवा है किसी पर्दे को बिंब से 90 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा उसे एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर दूर स्थितियों पर रखकर 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। ये 3 नंबर का। अब देखिए आ गया हमारा 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचवें का वाला क्वेश्चन है कि चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। यदि पृथ्वी के किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक का मान क्षैतिज घटक के मान से कितना है, √3 गुना है, तो उस स्थान पर नति कोण का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन 3 नंबर का है। खा वाला क्वेश्चन है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में LCR श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इस परिपथ का आरेख बनाइए, परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। यदि परिपथ में लगा प्रतिवर्ती विभव 300 वोल्ट हो तो प्रेरण प्रतिघात 50 ओम है, तो धारतीय प्रतिघात 50 ओम तथा ओमीय प्रतिघात प्रतिरोध क्या है, 10 ओम है। तो परिपथ की प्रतिबाधा तथा LCR के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। जितने भी क्वेश्चन पेपर में आए सभी को सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अथवा करके दिया है कि एक उच्चई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः 100 तथा 400 है। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट AC लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए नंबर 1 परिणमन अनुपात और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज। उसका देखिए गा वाला क्वेश्चन है कि मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। भी 3 नंबर का है। तरंगों के संपोषी और विनाशी व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। ये भी 3 नंबर का है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। ये भी 3 नंबर का। सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के हैं। अब आ गया खंडया। तो खंडया में देखिए 6वां क्वेश्चन है कि स्थिर विद्युतिकी यानी विद्युत स्थितिकी का गॉस का प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सितार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं कई बार बता चुका हूं और बोर्ड एग्जाम में हमेशा आता है, इस बार भी पूछा जाएगा। अथवा करके दिया किसी समांतर प्लेट के संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए जबकि दोनों प्लेटों के बीच विद्युत पदार्थ भरा हो।
क्या भरा हो, प्राविद्युत पदार्थ, ये 5 नंबर का है। तो जितने भी क्वेश्चन आ रहे सभी को हमने अपने चैनल पर बता रखा, वहां से आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़ा आप तो वहां पे जाके पढ़ सकते हैं। 7वां है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए, जबकि प्रतिबिंब अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ये भी 5 नंबर का है। अथवा करके दिया है, प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं? एक पतली झिल्ली से प्रकाश के विवर्तन के कारण प्राप्त विवर्तन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। अब देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रोटॉन हाइड्रोजन परमाणु के एक इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित किया जाता है। हाइड्रोजन परमाणु के किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होगा? लाइमन श्रेणी की दूसरी एवं बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। भी 5 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि किसी नाभिकीय अभिक्रिया A+B=C+D का क्यू मान निम्नलिखित समीकरण द्वारा परिभाषित होता है। क्यू बराबर Ma+Mb MC प्लस Ma इंटू C², जहां दिए गए द्रव्यमान नाभिकीय विराम द्रव्यमान है। दिए गए आंकड़ों के आधार पर बताइए कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी है। 2 अभिक्रिया दी है, इसमें बताना है कि कौन सी अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी और कौन सी ऊष्माशोषी है। उसके बाद देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, पीएन सन डायोड के लिए अग्र दिशिक तथा पश्च दिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए। 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। भी 5 नंबर का है। अथवा करके दिया है कि पीएन सन डायोड क्या है? परिपथ आरेख खींचकर पीएन सन डायोड का अर्धतरंग दृष्टिकारी के रूप में कार्यविधि समझाइए। निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंग रूप को दर्शाइए। ये भी 5 नंबर का है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आए हैं सभी को आपको सॉल्व करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी को चैनल में बता चुका हूँ, वहां से आप पढ़ सकते हैं। और फिर जितने क्वेश्चन बताया हूँ सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको शेयर पर डेली मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।